का भविष्य तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं। पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है खचाखच, और जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि इस स्टेज पर जो तमाम नेतागण हैं जो इसको समर्थन दे रहे हैं वो तमाम यहाँ बैठे हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं बच्चों के इंसाफ के लिए आए हुए हैं कि जो बच्चों पर जिस तरह का जो परिवर्तन किया गया है, बच्चों पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, बच्चों पर सर फोड़े गए, बच्चों के हाथ फोड़ गए, इन तमाम चीज़ें इस देश के लिए क्या उचित है? इस देश में इस तरह का व्यवहार एक बच्चों के साथ, तमाम चीज़ों को देखिए हमें समझना होगा कि स्टेज को देखिए, स्टेज पर किस तरह से तमाम लोग बैठे हुए हैं और तमाम लोग इस बात को इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं और दिखा रहे हैं कि हम बच्चे के साथ हैं और बच्चे के साथ रहेंगे। इस देश के साथ कोई भी किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शिवम, मोदी और गर्लफ्रेंड दोनों बातें अच्छे करते हैं पर निभा कोई नहीं पाया दोनों में से। क्या लिखे हो? मोदी और मेरी गर्लफ्रेंड और मोदी दोनों ने बातें अच्छे किए थे पर निभाया कोई नहीं है। मोदी जी अगर सच्चे होते तो आज उनके बच्चे होते। मोदी जी इसको समझ पाएंगे? क्यों नहीं समझेंगे? वैसे सही बात है, नहीं समझेंगे, उनके बच्चे ही नहीं है तो कैसे समझ पाएंगे? अगर समझना होता तो शायद 20 दिन पहले जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है तभी समझ जाते। आज तक ये नौबत ही नहीं आती हमें लिखने की। मोदी जी बस आप तो मेलोडी खिलाते रहो। कहाँ से आई हैं आप? मेरठ। क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे देना चाहिए। क्या ये एजुकेशन गया तेल लेने? तेल में तेल गया इथेनॉल लेने। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं आप लोग की चीज़ों को प्रधानमंत्री समझ पा रहे हैं? जो नेता है वो समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे। भाषा का बहुत ज़्यादा गैपिंग है। समझ नहीं पा रहे तो फिर कैसे होता? क्या कह रही हैं? तभी तो हाई फ्रेंड पे आ गई। देखो ये है लिखा है ना, हाई फ्रेंड्स मंथ। मोदी जी बोलते हैं बोलते हैं ना कि मित्रों रात को 12 बजे ये ना, रात को 12 बजे भी एजुकेशन पे बात नहीं की, रिजाइन की बात नहीं की, पता नहीं किस चीज़ की बात की है मित्रों। फिर आगे एकदम मन की बात की और जो मेन मुद्दे उस पर बात नहीं की। जैसे ये पिछले 10-12 सालों से मैनिपुलेट करते आ रहे हैं और ये बात को इधर और उधर कर देते हैं। जो मेन टॉपिक है जिससे लोगों का भला होगा उसके बारे में इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं। जिस चीज़ से इन्हें फ़ायदा होने की आशंका होती है या चांसेस होते हैं सिर्फ उस बारे में बात करते हैं कि वोट कैसे आएंगे, ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं, पर ये कुछ ढंग से नहीं करवा पाते। इनका एक जो सबसे बड़ा जो जीतने का कारण था मंदिर था, बर्बाद कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपनी एक जीत को भी उसे भी लूट डाला, उसे भी बर्बाद कर दिया। एक ही जीत का इनके पास क्रेडिट जा सकता था, वो भी इन्होंने खुद ही छीन लिया। मंदिर को लेकर के लोग और धार्मिक भाई जब अपने अयोध्या मंदिर के इतना जो भी 250-300 करोड़ चोरी हुआ है उसको नहीं बचा पाए तो हम लोगों की शिक्षा क्या बचा पाएंगे? ये सोचो आप। वही बात है कि और उनके जीतने का अगर ये कहे कि वो जीतते आ रहे हैं तो ये है कि 20 लाख बच्चों का नीट ईमानदारी से नहीं हो पा रहा, तो क्या गारंटी है कि 150 करोड़ लोगों का इलेक्शन ईमानदारी से हो पाता है? समझ रहे इस बात को? ये बच्चे अपने शब्द को, अपनी बातों को सही से नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन जो है वो सच रख रहे हैं। इस बात को समझना होगा कि जो बंदा वोट लेता था धार्मिकता के आधार पर, जो आदमी वोट लेता था मंदिर मस्जिद के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, हिंदू के नाम पर, वो बंदा एक बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है जो इतना मायने रखता है, पूरे देश का भविष्य इस पर निर्भर करता है, उसको अपनी प्राथमिकता दे करके नहीं, उसको समझ नहीं पा रहा है, इनकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। धर्मेंद्र प्रताप
इस्तीफा दो, मोदी तुम भी इस्तीफा दो, मोदी तुम भी इस्तीफा दो। हम मेरा नाम रिया। और क्या क्या ये क्या हो रहा है? ये हम लोग ऊनो खेल रहे हैं। पिंक। क्या हो रहा है पूरा? देखिए बेसिकली हम लोग ऊनो खेल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे करियर के साथ खेल रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा हम भी टाइम पास के लिए ऊनो खेल लेते हैं। अब वो एंटरटेन कर सकते हैं खुद को, तो हम भी कर ही लेते हैं। आपकी भाषा को आपके प्रधानमंत्री सुनने को तैयार हैं? अगर वो इसमें नहीं, देखिए वो कैसी भी भाषा नहीं सुनने के लिए तैयार। आप कोई भाषा नहीं समझते? नहीं, वो सिर्फ मन की बात करना जानते हैं अपने मन की बात किसके साथ करते हो मन की बात? देखिए वो तो भाई जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट लगते नहीं है, बट पता नहीं, वो हमें तो नहीं पता। हमारी क्लासेस स्किप करके उनकी मन की बातें सुनाई जाती है, जो शायद किसी काम की नहीं होती है। क्या लगता है आप लोग इस खेल का परिणाम निकलेगा? नहीं, हम पूरा टाइम पास कर रहे हैं जैसे वो लोग कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए हर इंसान थक जाता है, हम भी चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं। तो तुम लोग भी थक गए यहाँ आकर? नहीं, ये तो जगह बहुत अच्छी है। पता है मेरे पेरेंट्स कह रहे थे बहुत ध्यान रखना खुद का, कुछ हो ना जाए, बट भाई यहाँ पर मैं इनमें से किसी को नहीं जानती हूँ ऑनेस्टली। मैं सिर्फ अपने भाई के साथ आई थी, बोरा मेरा भाई, हम दोनों अकेले आए थे, और देखिए मैंने इतने सारे दोस्त बना लिए। तो अगर स्टूडेंट्स के अंदर यूनिटी है तो गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए थोड़ी सी शायद। क्या लगता है ये चीजें कब तक चलेगी? जब तक सर रिजाइन पे अंगूठा नहीं लगा देते। शेरशी कहाँ से आई आप? दिल्ली से। ये आपने एग्जाम वगैरह दिया था? हाँ, कैसा रहा? मैंने जेई दिया था एंड इट वाज अंडर एनटीए ओनली। तो आई नो कि कितनी प्रेपरेशन लगती है, कितना टॉयल लगता है, कितने टाइम तक बच्चे अपने आप को इनक्लोज करके रखते हैं। उसके बाद भी जो बच्चे हमारे जैसे बच्चे वो अपना फेथ गवर्नमेंट पे डालते हैं, गवर्निंग बॉडी पे डालते हैं, और किस पे डालेंगे? उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। सो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि दिस इज सच अ बिग डील फॉर द कंट्री, फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। और जो गरीब लोग हैं स्पेशली, उनके लिए ये एक ही जरिया है टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, यू नो, टू कम आउट ऑफ जनरेशनल पॉवर्टी। मोदी जी आपकी बात सुन रहे हैं? सुन रहे होते तो मैं यहाँ खड़ी थोड़ी होती है। आज भी वो आए थे कल रात 12 बजे वो लाइव आकर के बोले थे। हाँ। कैसा रहा उनका रिस्पॉन्स, कैसा लगा? बिल्कुल भी इट वाज वेरी सुपरफिशियल, बड़ा ऊपर से उन्होंने बोला कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो ही फ्लॉड है, उसको निकालो, ठीक है? ये ऊपर से करने से कुछ नहीं होने वाला, इट विल जस्ट डाई डाउन इन फ्यू डेज। सो ये रूट कॉज को नहीं हटाते, ऊपर से बातें करते हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करता, वी विल बी हियर एंड वी विल स्टैंड इन सॉलिडारिटी फॉर व्हाट मैटर्स, फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स and for the children who have gotten beaten by the brute Delhi police. It's absolutely unfair that students 16-17 साल के बच्चों पे आप टीयर गैस फेंक के क्या प्रूफ करें? मैं इस पोस्टर से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मोदी's body count is 1.48 billion. That is the population of India. इंडिया का एक सिटीजन जिसके ऊपर बीती है, जिसके ऊपर नहीं बीती, कल को उसके ऊपर भी बीतेगी। आज अभी 20 जुलाई को हमारे स्टूडेंट्स पे इतना लाठीचार्ज और क्या क्या नहीं करा, सबके सर पे मारा, इतना ब्रूटली मारा है सबको, क्रूएल्टी दिखाई। और कुछ लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो लोग आज भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि दिल्ली पुलिस आपने अच्छा करा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों पे भी कल बीतेगी, अगर बीजेपी रहती है तो आप लोगों पे भी कल बीतेगी। मैं यूपी तेहरा से हूँ, गाजियाबाद से। तो हम इसी आंदोलन के लिए आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, कि वो इस्तीफा दें। और मैं 20 को भी आई थी, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उस दिन भी आए थे। और यही है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तो यूथ उनके खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन करेगा, ऐसे ही। एक महीना से यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। युवा नौजवान साथियों, ये
इसका एक मैसेज जो जा रहा है पूरे देश में, एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है। और जैसा कि दीप के भाई ने बताया कि लाठियाँ हमारे ऊपर नहीं पड़ी, लाठियाँ हमारे ऊपर नहीं पड़ी, ये लोकतंत्र के ऊपर लाठियाँ पड़ी है। देश में डेमोक्रेटिक है लेकिन डेमोक्रेसी दिखाई नहीं दे रही है, इस डेमोक्रेसी को ही लाठियाँ पड़ी है। असल में ये है तो प्रधानमंत्री को एहसास है इस चीज़ का कि कितनी बड़ी गलती उसने की है और इस गलती का अंजाम भी उसे भुगतना होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये जो युवा हैं इस देश का, ये इस देश का भविष्य है और इस देश के भविष्य को वो नेगलेक्ट नहीं कर सकता। मोदी शाह शर्म करो, मोदी शाह शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, मोदी शाह शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट